नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। मैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.1 का एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि यहाँ पर आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B कैसे होगा। देखना, तो इसके लिए सबसे पहले दो समकोण का हम निर्माण करेंगे, जो कि समकोण ये पहला है और ये दूसरा है। न्यून कोण यहां पर बोला है। न्यून कोण का पहला कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। न्यून कोण जो होता है, जो 90 अंश से कम का जो मान होता है, जो 90 डिग्री से कम का जो मान होता है, उसको न्यून कोण बोला जाता है। जैसे यहां पर देखा गया है कि C जहां पर है, ये दोनों समकोण का C यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में जो बोला है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो यहां पर जब भी देखेंगे यहां पर 90 बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है, जो कि यहां पर 90 बन गया, तो बाकी ये 45 हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण A, तो कोण A अगर कहेगा, तो यहाँ पर अगर थीटा का अगर वैल्यू रख रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू रखने के पश्चात थीटा के सामने वाला जो थीटा के सामने वाला जो भुजा रहेगा, उसको हम लंब बोलते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाला लंब, इसमें भी कोण A, तो कोण A से हम चलेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब। और यहाँ कोण B, तो कोण B से चलेंगे तो ये वाला लंब हो गया। लेकिन इस दोनों में देखेंगे तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये तो कर्ण फिक्स है कि 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। इसमें भी ये थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, लेकिन थीटा के सामने वाला लंब और ये 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर बोला जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो cos A को लिए यहां पर और cos B को यहां पर लिए। हम लोग जानते हैं कि cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, लेकिन यहां पर दोनों जगह आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे, यहां पर भी आधार बट्टे कर्ण होगा क्योंकि cos का है। अब यहां पर देखेंगे कि आधार, तो आधार यहां पर कितना है, तो A और C आधार हुआ, तो A और C यहाँ पर आधार हम मान लिए। उसके बाद कर्ण को देखेंगे तो A और B यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण यहाँ पर ले लिए, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लिए। उसके बाद अब आता है कोण B पे, यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन सा होगा, ये समकोण में आधार अगर देखेंगे तो होगा, आधार हो जाएगा B और C, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। आधार की जगह पर क्या रखे हैं, B और C आधार। उसके बाद यहाँ पर कर्ण के जगह पर क्या है, A और B, ये जो भुजा है ये कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण लिए। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये समीकरण नंबर 2 हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण A बराबर cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, यहाँ पर इसका मान रखेंगे, यहाँ पर निकालिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम जो निकाला है AC बटे में AB यहाँ पर रखे, और यहाँ पर cos B का वैल्यू यहां से लेंगे, जो कि BC बटे में AB यहां पर बराबर है, तो ये दोनों नीचे काट सकते हैं, जो कि AB और AB कट गया। यहां पर बचा क्या, AC, और यहां पर बराबर का बराबर, यहां पर BC हो गया। यहां पर देखिए, एक क्लास 9th में हम लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, जो कि उसमें बताया गया कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। जैसे यहां पर हम देखेंगे कि कोण A, अब देखिएगा यहां पर जो है, यहां पर AC है, A और C, इसके सामने वाला A और C के सामने वाला जो कोण होगा कौन सा है, B है यहाँ पर, तो यहां पर B लिखे। उसके बाद यहां पर देखेंगे B और C, तो B और C के सामने वाला कौन सा कोण है, A, तो यहां पर A लिखेंगे। A यहां पर हुआ। यही अपने वीडियो को समाप्त करता हूं।